इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 भारतीय कला का परिचय, अध्याय 6 मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला। मंदिर बनाने की कला और क्यों स्थापित किया जाता था और मूर्ति बनाने की कौन कौन से कला उस समय थे, अब इसके बारे में जानते हैं। इसमें हमें साफ साफ समझ में आएगा कि मूर्ति स्थापत्य, मूर्ति को स्थापन करना, और मूर्ति कला मतलब मूर्ति बनाने की विधि। मैं आपको दिखा दूं तो ये भारतीय मंदिर स्थापत्य का फैलाव, इतना जगह पे भारत का मंदिर था। आप कश्मीर से देख सकते हैं, कश्मीर से सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर मेनास मंडी होते हुए नौहा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उधर भी अरुणाचल प्रदेश के तरफ एक ब्रह्मपुत्र नदी के तरफ है, और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केटका, महाराष्ट्र, और गोवा में भी है। रत्नागिरी के नीचे होगा तो गोवा में केवल टूरिस्ट प्लेस है। उस समय कोई उधर मंदिर वगैरह नहीं था। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, सब जगह पे देखो यहाँ पर कितना मंदिर। सबसे ज्यादा आपको मंदिर मिलेंगे साउथ में, इस इलाके में, मतलब महाराष्ट्र, तेलंगाना में कम मिलेगा, पहाड़ी इलाका है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल में। ऊपर चले आ जाओगे तो आपको बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली वाला इलाका, ठीक है। ऊपर से आपको पंजाब वाला इलाका, हरियाणा में भी मिलेगा बहुत ज्यादा। हरियाणा के साथ ऊपर कश्मीर चल जाओगे तो मिलेगा, लेकिन आपको छत्तीसगढ़, ओडिशा में मंदिर नहीं मिलेगा ज्यादा। ओडिशा में है लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। देख लो, मध्य प्रदेश का ये वाला इलाका छत्तीसगढ़ में आता है, जो यहाँ पर मंदिर उतना नहीं है। झारखंड में भी मंदिर बहुत कम ही है, ज्यादा नहीं है, लेकिन पहाड़ी इलाका घूमने लायक बहुत ज्यादा है। तो चलिए अब अध्याय की शुरुआत कर देते हैं। हम ठीक से नहीं जानते कि भारत में पूजा स्थल के रूप में मंदिर का निर्माण कब शुरू हुआ और उस समय मंदिर का उपयोग क्या था। हम पूरी तरीके से ठीक ठाक नहीं जानते हैं कि मंदिर बनाने की कला क्या थी, मंदिर क्यों बनाए जाते थे, और उस समय मंदिर का क्या इस्तेमाल किया जाता था, किसी को कुछ नहीं पता। मंदिर देवी देवताओं की पूजा करने और ऐसी धार्मिक क्रियाएं संपन्न करने के लिए भी बनाए गए होंगे। आशा है कि बनाए किए गए होंगे, जो पूजा कार्य से जुड़ी होती है, जो पूजा करने के लिए जुड़ा होता है उसे। फिर आगे चलकर मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के रूप में बढ़ने लगे। जैसा कि अनेक शिलालेखों के साक्ष्यों से पता चलता है कि इन शिलालेखों पर राजाओं द्वारा दिए गए बड़े बड़े धर्मदायों, जिन पर धर्म का सबसे बड़ा एजेंडा था जी, धर्मदार होते हैं लोग। जैसे में मंदिर में जो लोग होते हैं, धर्म को लोग बचाने वाले होते हैं। अरे भैया, छोटा सा धर्म है, छोटा सा देश है, तू कैसे बचाएगा। लेकिन यहाँ पर धर्मदायों का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने बनाया, धर्म को बचाया, धर्म को बचाया। अरे भाई, धर्म को बचाने वाले तुम होते कौन जी कि धर्म को बचाओगे। ये सब फालतू की बातें हैं कि धर्म को उन्होंने बचाया, लेकिन यहाँ पर धर्म को बचाने के लिए नहीं, उसमें उन लोगों का उल्लेख मिलता है जो शायद उनके लिए ही हो। ऐसे मंदिरों में कलांतर में आवश्यकता अनुसार अनेक मंडप, जैसे अर्ध मंडप, महामंडप, नाटकीय या रंग मंडप आदि जोड़ दिए गए हैं। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि 10वीं शताब्दी तक आते आते भू प्रशासन में मंदिर की भूमिका काफी अहम हो गई है। भू प्रशासन मतलब भूमि के प्रशासन में मंदिर की भूमिका बहुत ज्यादा है, क्योंकि देवी देवताओं के चरित्र, देवी देवताओं के व्यवहार, उसी के वजह से हमारी मानव सभ्यता अभी तक टिकी हुई है। मानव में व्यवहार टिका हुआ है। कुछ ना कुछ डर है दिल में कि हम सही काम करें, गलत काम नहीं करें। और हम सब जानते हैं यार, झूठ कितना भी छुपाओगे, सच एक ना एक दिन आ ही जाएगा सामने। अब जब सच आ जाएगा सामने तो दिक्कत बहुत होने वाला है। इसलिए पहले ही आप सच बता दो, झंझट खत्म। ये देखो यहाँ पर लिखा है, आज जब हम अंग्रेजी के टेम्पल
आज जब हम अंग्रेजी के टेम्पल शब्द की बात करते हैं, टेम्पल मतलब मंदिर, तो टेम्पल की बात करते हैं तो हमारे लिए उसका सामान्य अर्थ भारत के विभिन्न मतलब अलग अलग प्रदेशों के अनुसार देवालय, देवकुल मंदिर, कोविल, देवल, देवस्थानम, प्रसाद या क्षेत्रम होता है। मतलब कोई भी क्षेत्र, चाहे प्रसाद देने वाला, पढ़ाने वाला, कुछ ना कुछ उसका नाम है। यहाँ पर चतुर्मुखी लिंग, सॉरी चतुर्मुखी नहीं, चतुर्मुख मतलब चारों तरफ से मुख वाला लिंग, नचना कुठार, देखो यहाँ पर चारों तरफ से दिखने वाला मुख वाला लिंग, और नचना कुठार, नचना कुठार आपको कहीं दिख रहा है क्या? इधर शायद चारों तरफ से आने जाने वाला यहाँ पर कुछ दिख रहा है थोड़ा मोड़ा, कि इसके चारों तरफ से लोग आ जा सकते हैं। ये मध्य प्रदेश इनसेट में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। आगे देखते हैं प्राचीन मंदिर के बारे में। यहाँ एक और स्तूप और उनका निर्माण कार्य जारी रहा, वहीं दूसरी ओर सनातन हिंदू धर्म, दूसरी ओर देखेंगे तो सनातन हिंदू धर्म के मंदिर और देवी देवताओं की प्रतिमाएं भी बनाए गए और बनने लगी। अक्सर मंदिरों का संबंध देवी देवताओं की मूर्तियों से सजा जाता था, चाहे उनको सजाया जाता था। पुराणों में उल्लेखित कथाएं, पुराणों में जो कथा हमें सुनने को मिलता है, सनातन धर्म की आख्यान प्रस्तुतियों का इतिहास चाहे हिस्सा बन गई है। और शायद इसी को देखकर ही हमारे पुराने कवि लोग ही धर्म के बारे में कुछ बना दिए, लिख दिए, वही हमें अभी आज देखने को मिलता है। ये भी हो सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, कोई यहाँ पर सही कोई सबूत नहीं दे रहा है कि ये हुआ ही क्यों होगा। कोई नहीं इसको बता सकता है कि 100% गारंटी के साथ बोल दे कि मंदिर का इस्तेमाल इसीलिए हुआ होगा। नहीं रे बाबा, उस समय क्या हुआ क्या नहीं हुआ किसी को नहीं पता। हर मंदिर में एक प्रधान या अधिष्ठता देवता की प्रतिमा होती है, मतलब मुख्य इंसान चाहे मुख्य देवता की उसमें मूर्ति होती है। मंदिरों के पूजा गृह 3 प्रकार के होते हैं, जैसे में एक है संदर किस्म, जिसमें आ जाएगा जिसमें प्रदक्षिणा पद होता है। 3 प्रकार के मंदिर होते हैं। आज तक आपने 3 प्रकार से ऊपर का मंदिर देखा हो तो बताओ, बुक को फाड़ कर फेंक देंगे हम अभी। 3 प्रकार के, एक प्रकार जिसमें आप प्रदक्षिणा लगा सकते हैं, मतलब मंदिर के अंदर जाओ और उसमें आप प्रदक्षिणा लगा सकते हैं मूर्ति के इर्द गिर्द, ठीक है। दूसरा है निरंतर किस्म, मतलब जिसमें प्रदक्षिणा पद नहीं होते, बड़ा सा चरखुट्टा होता है, बीच में मूर्ति हो, बीच में नहीं सबसे पीछे मूर्ति होता है, पूजा करो फिर वापिस आ जाओ। और तीसरा होता है सर्वत्र भद्र। क्या होता है? सर्वत्र भद्र, मतलब जिसमें सब तरफ से प्रवेश किया जा सकता है, मंदिर के अंदर आप चारों तरफ से उसमें जा सकते हो, उसको बोलते हैं सर्वत्र भद्र, मतलब चारों तरफ से जाने का रास्ता, प्रवेश करने का रास्ता। बताओ 3 तरीके का मंदिर छोड़कर चौथा किस्म का मंदिर आपको पता है तो बताओ। मैंने आज तक 23 साल की जिंदगी में मैंने मंदिर वैसा देखा नहीं जो इन 3 प्रकार में नहीं हो। एक प्रकार, मंदिर में जाओगे तो आप चारों तरफ घूम सकते हो। दूसरा है कि बड़ा सा हॉल है, एक मूर्ति सबसे लास्ट में, पूजा करो वापिस आ जाओ। तीसरा है कि चारों तरफ से आप उसमें अंदर जा सकते हो। उसके अलावा मैंने आज तक कोई भी मंदिर को देखा ही नहीं। ये मंदिर जो सामने आप देख रहे हो, ये शिव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश 5वीं शताब्दी नहीं 15वीं शताब्दी ईस्वी, मतलब आज से करीबन 500 वर्ष पहले इसको बनाया गया है। क्यों बनाया गया, कारण क्या था बनाने का, पता नहीं, लेकिन मंदिर इसको बोला जाता है क्योंकि इसमें शिवलिंग है। शिवलिंग में ये चारों तरफ मुख वाला एक शिवलिंग है, इसको लिंग बोलते हैं। ऊपर लिखा गया है चतुर्मुख लिंग, चारों तरफ मुख वाला लिंग। आगे आते हैं, मंदिर उत्तर प्रदेश में
देवगढ़ तथा मंदिर उत्तर प्रदेश में, देवगढ़ तथा मध्य प्रदेश में एरन और नचना कुट्ठार और विदिशा के पास उदयगिरी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? उदयगिरी में पाए जाते हैं। ये मंदिर साधारण श्रेणियों के हैं। क्या है? ये मंदिर बहुत साधारण किस्म के हैं, जिसमें बरामदा, बड़ा कक्ष, मंडप और पीछे पूजा गृह है। बस काम खत्म। इतना में ही काम खत्म हो जाता है। अब आता है हिंदू मंदिर का मूल्य रूप, मतलब हिंदू मंदिर बनाए क्यों जाते थे इसके लिए। तो हिंदू मंदिर निम्न भागों से निर्मित होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकारों से उसको बनाया जाता है। आज तक आप कोई भी मस्जिद उठाकर देख लो जिसका द्वार पीछे की तरफ, पश्चिम की तरफ हो, बताओ। आज तक आपने किसी भी मंदिर को उठाओ, किसी भी, सॉरी मंदिर नहीं, मस्जिद को, अभी मंदिर की बात करूंगा बाद में, पहले मस्जिद की बात कर लेते हैं। तो किसी भी मस्जिद का आप नक्शा ले लो, किसी भी मस्जिद को याद में रख लो। मैंने आज तक कोई भी ऐसा मस्जिद नहीं देखा जिसका द्वार पूरब के तरफ ना हो। भले रास्ता के वजह से आने जाने वाले का पूरब पश्चिम हो सकता है, लेकिन मंदिर का जो गर्भगृह होता है, जो मस्जिद का गर्भगृह होता है, वो सब पूरब के तरफ होगा। बहुत कम मंदिर मिलता है जिसका गर्भगृह का द्वार पश्चिम में हो, दक्षिण में हो, चाहे उत्तर में हो। लेकिन अधिकतर मंदिर और मस्जिद का गर्भ द्वार जो है पूरब के तरफ ही होता है। किधर? पूरब के तरफ, क्योंकि सूर्य का किरण सीधा उसके अंदर जा सके। तो सूर्य की किरण को, मतलब जो हमारे पुराने ये जो खगोल शास्त्री थे, जो मौलवी लोग थे, वो पूरे अच्छे तरीके से जानते थे, तभी ना वैसा बनाया। आज बताओ, जिस जगह पर ताजमहल टिका हुआ है, ताजमहल में एक भी पिलर नहीं है, फिर भी 300 वर्ष से वो टिका हुआ है। कैसे? क्योंकि उसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, वो पानी पड़ने की वजह से वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है, मजबूत हो जाता है, पत्थर जैसा, इसलिए वो आज टिका हुआ है, नहीं तो कभी फंस गया रहता है। जो संगमरमर का इस्तेमाल किया गया, वो संगमरमर जल्दी मिलता ही नहीं, इधर तो है ही नहीं, इसीलिए संगमरमर का कलर ही खत्म नहीं होता है, हमेशा उजला का उजला ही है। अब तो आप गूगल से आसानी से देख सकते हो। गर्भगृह जो आरंभिक मंदिरों में एक छोटा सा प्रकोटा है। क्या है? एक छोटा सा प्रकोटा है, मतलब एक छोटा सा कक्ष जैसा है, जिसमें प्रवेश के लिए एक छोटा सा द्वार होता है, एकदम छोटा सा, उतना नहीं कि जिसमें आप जा नहीं सकते, लेकिन भाई मोटा लोग नहीं जा सकता है। लेकिन समय के साथ साथ इस प्रकोटा का आकार बढ़ता गया। अब प्रकोटा का, उस कक्ष का आकार बढ़ा दिया गया और गर्भगृह में मंदिर के मुख्य अष्टता देवता की मूर्ति को स्थापित किया गया। यहाँ पर अधिष्ठता देवता की मूर्ति, मतलब जिसका 8 हाथ हो, तो उस देवता की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया गया। और यही अधिकांश पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु होता है, और यहीं से पूजा पाठ चालू हो जाता है। मंडप अर्थात मंदिर का प्रवेश कक्ष। मंडप मतलब मंदिर का प्रवेश कक्ष, अंदर जाने के लिए जगह, जो कि काफी बड़ा होता है। आप मंदिर का प्रवेश कक्ष देख लो, चाहे किसी भी महल का प्रवेश करने वाला जो द्वार होता है, कितना बड़ा बड़ा होता है। लेकिन आज किसी का घर उठा लो, उसका दरवाजा 10 फीट से ऊपर चल जाए तो मालूम है। हाँ, अमीर लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, साधारण लोगों की बात कर रहा हूं। 10 फीट से ऊपर किसी का दरवाजा नहीं जाएगा, क्योंकि उससे ऊपर जरूरत ही नहीं है, आपका ऊपर लटक के थोड़े जाना है। इसमें काफी बड़ी संख्या, यहाँ पर लिखा है, इसमें काफी बड़ी संख्या में भक्तगण इकट्ठा हो सकते हैं। इस मंडप की छत आमतौर पर खंभों पर टिकी होती है। खंभों पर टिकी होती है, मुझे एक लाइन याद आ जाता है। आज भी हम सरकारी स्कूल, आंगनबाड़ी का स्कूल देखते हैं जो त्रिकोणी है, उसका छत इतना घटिया है कि वो कभी भी गिर सकता है। तो जो बनाने वाले कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जिनको ये ठेका मिलता है, कितना घटिया लोग होते हैं, कुछ पैसा बचाने के लिए इतने बच्चों का जान को जोखिम में डाल देते हैं। और उस मास्टर, उस वीडियो, उस सीआरसी का हेड मास्टर जो होता है, जो हेड होता है,
कितना घटिया इंसान होगा, सब डीएम कितना घटिया होगा कि कभी जाकर चेक नहीं किया होगा। पूर्वोत्तर काल में इन पर शिखर बनाए जाने लगे। अब कुछ वर्षों के बाद उस पर शिखर बनाए जाने लगे, मतलब उसका चोटी बनाया जाने लगा, जिसे उत्तर भारत में शिखर और दक्षिण भारत में विमान कहा जाने लगा। उत्तर भारत में उसको शिखर मतलब ऊपर का चोटी, और दक्षिण भारत में उसको विमान के नाम से लोग जानते हैं। 4 नंबर, वाहन अर्थात वाहन, वाहन का मतलब होता है आने जाने वाला सवारी गाड़ी। तो वाहन अर्थात मंदिर के अधिष्ठता देवता की सवारी, जिसको रथ बोला जाता है। क्या चीज? रथ। वाहन को एक स्तंभ या वाहन को एक स्तंभ, एक पिलर या ध्वज के साथ, गर्भगृह के साथ, कहाँ पे? ध्वज के साथ, गर्भगृह के साथ कुछ दूर पर रखा जाने लगा। आज मैं आपको बताऊं तो मैं अपने इलाके में देखता हूं तो बहुत सारा मंदिर है जिसका स्पेशल रथ है। स्पेशल रथ जो खराब हो जाता है तो बनवाया भी जाता है, लेकिन एक तो स्पेशल रथ है, उसको लुका कर रखा जाता है, मतलब अंदर उसको मंदिर के अंदर बंद करके रखा जाता है, कोई उसको तोड़े फोड़े ना, उठा कर ना ले जाए। और हर साल उसका रिपेयरिंग, पेंटिंग वगैरह सब होता है, इसलिए वो टिका हुआ है। तो हमेशा वो रथ कहाँ रखा जाता है? गर्भगृह के साथ ही है, लेकिन थोड़ी दूरी पर रखा जाता है। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणी को जाने जाता है। भारत में मंदिरों की 2 श्रेणी को हम लोग जानते हैं। उत्तर भारत की नागर शैली। उत्तर में जाओगे उधर नागर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। उत्तर में नागर और दक्षिण में द्रविड़ शैली हमको देखने को मिलेगा। कुछ विद्वानों के मतानुसार, उनके अनुसार वेसर शैली भी एक स्वतंत्र शैली है। क्या है? वेसर शैली भी एक अत्यंत शैली है। कौन कौन शैली हमने पढ़ लिए? नागर शैली, द्रविड़ शैली और वेसर शैली। ठीक है, जिसमें नगर और द्रविड़ दोनों शैलियों की कुछ चुनी हुई विशेषताओं का मिश्रण पाया जाता है। नागर शैली अलग, द्रविड़ शैली अलग, और जो वेसर शैली है नागर और द्रविड़ को मिलाकर बनाया जाता है, इसलिए वो सबसे अलग है। मतलब 3 प्रकार के हो गए। इन परंपरागत प्रमुख श्रेणियों के अंतर्गत भी और भी कई उप शैलियां आती है। जैसे में हम आगे इस अध्याय में इस उपशैलियों पर चर्चा करेंगे। आगे चलकर मंदिरों के भवनों के निर्माण में ज्यों-ज्यों जटिलता बढ़ती गई, ज्यों-ज्यों मुश्किलें बढ़ती गई मंदिर बनाने के लिए, जैसे जैसे कठिनाई हमको देखने को मिला, उसमें तरह तरह की प्रतिमाओं की स्थापना के लिए अगले चाहे आले दिवाले, जितने भी प्रतिमाएं बनाए जाते थे, आले दिवाले जोड़े जाते रहे। मतलब उसमें दीवाल, पिलर, छत सब बनाया जाने लगा। मगर मंदिर की आधारभूत योजना, नक्शा जो था पहले जैसे ही बनी रही। जिस तरह पहले का नक्शा, वैसा ही नक्शा पर सब चीज चलता गया और जोड़ते जाया गया, और हर चीज जोड़ते 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 बड़ा मंदिर बन गया। हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे भारतीय कांस्य प्रतिमाएं। कांस मतलब लोहा, तांबा उम्बा गलाकर जब मूर्ति बनाए जाते थे, उसके बारे में। लेकिन उसके पहले तो हमें मूर्ति कला पढ़ना है, मूर्ति विद्या पढ़ना है, अलंकरण पढ़ना है, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी है। तो मूर्ति कला, मूर्ति विद्या और अलंकरण। ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हो, ऊपर का है कलश, उसके नीचे का है आमलक। आमलक समझ रहे ना, ऊपर मैंने बताया, तो यही आमलक है। शिखर मतलब कितना ऊंचा है उसको। गर्भगृह मंदिर में जाने का जगह। ये नागर शैली का मंदिर है। कौन सा? नागर शैली के द्वारा बनाया गया ये मंदिर है, याद रहेगा। द्रविड़ शैली में चरखुट्टा जाता है ऊपर। और आप वेसर शैली की बात कर लें तो वेसर शैली में आपको चरखुट्टा भी जाएगा, इसका गोल भी जाएगा, चरखुट्टा गोल ऐसे ही होते रहता है वहां पे। चलिए यहां से शुरू करते हैं। देव देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या को इंग्लिश में बोलते हैं
इनकोनोग्राफी कहा जाता है। मूर्ति विद्या उनको कहा जाता है, किसको? फिर से समझो, देवी देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन, देवी देवताओं की मूर्तियों को जो पढ़ता है, जो उसे सीखता है, कला इतिहास की एक अलग शाखा के अंतर्गत आता है, जिसे मूर्ति विद्या कहा जाता है। समझो कि मैं मूर्ति के बारे में कुछ जान रहा हूं, समझ रहा हूं, उसके पर कुछ लिख रहा हूं, तो मैं मूर्ति विद्या को जानना चाहता हूं, उसे मूर्ति विद्या कहा जा सकता है। अब आते हैं मूर्ति विद्या, जिसे प्रतिमा विद्या, मूर्ति विद्या को क्या बोलते हैं? प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है। प्रतिमा मतलब मूर्ति, स्टैचू इंग्लिश में, तो उसको प्रतिमा विद्या भी कहा जाता है। उसके अंतर्गत कतिपय प्रतीकों तथा, यहाँ पर देखो, उसके अंतर्गत कतिपय प्रतीक, उसमें थोड़ा कुछ प्रतीक मिल रहे, कैसा? तथा पुराण, पुराण क्या होता है? पुराना कथा। तो पुराण कथाओं के आधार पर, जो पुराण में हमें मिलेगा, तो उस कथाओं के आधार पर मूर्ति की पहचान की जाती है। अक्सर कई बार ऐसा भी होता है कि देवता की आधारभूत कथा, देवता की आधारभूत कथा और अर्थ तो उसकी आधारभूत कथा और उसका अर्थ तो सदियों तक एक जैसा ही बना रहा। अर्थ बदलने वाला नहीं है, भले उसका ढांचा बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, आधारभूत बदल जाए, नेव बदल जाए, उसका बनावटी चेहरा बदल जाए, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलने वाला। देवता की मूर्ति कितना भी बड़ा बनाओ, छोटा बनाओ, नाटा बनाओ, काला बनाओ, कूला बनाओ, लेकिन देवता का अर्थ नहीं बदलने वाला, देवता वही है। कृष्ण जी की मूर्ति छोटा बनाओ, 1 बीता, 2 बीता, 5 बीता, 10 बीता, 1 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 25 फुट, 5 तला, 10 तला, 100 तला, लेकिन उसका अर्थ नहीं बदलेगा, वह मूर्ति ही है, अर्थ नहीं बदलता है। किंतु स्थान और समय के, किंतु यहां पर है, जगह और समय के सामाजिक, राजनीतिक और भौगोलिक संदर्भ में उसका उपयोग कुछ बदल जाता है। समय, समझो कि वो जगह जहां पर वो मंदिर बना है, वो समझो कि जगह किसी ने खरीद लिया तो उसके नाम से हो जाएगा, है कि नहीं? समय अगर खराब हो तो मंदिर ढह भी सकता है, भूकंप आएगा, मंदिर धराशायी, स्टैचू, उसको प्रतिमा और मूर्ति गिर जाएगा, टूट जाएगा, भस जाएगा। चाहे राजनीतिक या भौगोलिक संदर्भ आ जाए, कोई बम गिरा देवे, कोई परमाणु बम छोड़ देवे, तो उसका उपयोग पूरा तरीका से खत्म, बदल जाएगा, कब्रिस्तान हो जाएगा। प्रत्येक क्षेत्र, कब्रिस्तान मुसलमान लोग इस्तेमाल करते हैं, हम और हिंदू लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? शमशान घाट, जहां पर लोगों को मरने के बाद जला दिया जाता है। तो आप कितना ज्यादा अच्छे इंसान हैं, इससे नहीं मालूम चलता है कि आप कितना कमाए, कितना आपने लुटाया, कितना पढ़ा। आप कितने अच्छे हैं मालूम चलेगा कब? जब आप मरोगे, आपके अंतिम यात्रा में कितने लोग शामिल होते हैं, उससे मालूम चलेगा कि आप कैसे थे, आपका विचार कैसा था। मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये जो पुराने, गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये लोग जब मरे थे, जैसे में राजेंद्र प्रसाद जी हैं, तो ये लोग जब मरे थे तो एक भीड़ उमड़ आया, मतलब जिस रास्ते से उनका शव जाता था, उस रास्ते पर एक लात रखने की जगह नहीं बचता था, इतना ज्यादा भीड़। तो कुछ ऐसा करके जाओ, आगे काम ऐसा करो कि दुनिया याद रखे। आगे है, देखो यहां पर बगल में दिख रहा है ना, सीढ़ी वाला इलाका, उसको पीठ बोलते थे। क्या? पीठ। और सीढ़ी वाले इलाका से चढ़ के जाओगे तो आगे आपको नेव मिलेगा, चौथरा, उसके ऊपर से मंदिर होता था। प्रत्येक क्षेत्र और कला में प्रतिमाओं की शैली सदा एक जैसी ही नहीं रही, प्रतिमा बनाने की शैली भी बदल गया। जैसे प्रतिमा विद्या में अनेक स्थानीय परिवर्तन आते गए, जिधर जिधर जैसा जैसा जगह, जैसा जैसा मिट्टी, जैसा जैसा पहाड़ पत्थर, वैसा वैसा वहां पर परिवर्तन भी आते गया।
मूर्ति कला तथा अलंकरण शैली, मूर्ति कला तथा अलंकरण शैली में भी व्यापकता आती गई और देवी देवताओं के रूप उनकी कथाओं के अनुसार बनते बदलते गए। जैसा उनका कथा, जैसा उनका सोच, जैसा उनका विवेक, वैसा ही देवी देवता मंदिर मूर्ति की शकल सूरत उन लोगों ने बदल डाली। पहले के मंदिरों में देवता का फोटो कड़िया बनाया जाता था, काला। आज उनको खल बिलग रंग, कितना प्रकार के रंगीन रंग में ढाल दिया गया है। मंदिर में मूर्ति की स्थापना की योजना, मंदिर के अंदर मूर्ति की स्थापना की योजना बड़ी सूझबूझ के साथ बनाई जाती रही है। और उदाहरण के लिए नागर शैली के मंदिरों में जब जाओगे आप, तो गंगा और यमुना जैसी नदी देवियों को, गंगा और यमुना नदी देवी को, मतलब उनको मूर्ति रूप में देवी को गर्भगृह में, चाहे गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर उसके पास ही रखा जाता है, जैसा लगेगा कि वो सुरक्षा कर रही हैं। हम अभी पढ़ रहे हैं मंदिर स्थापत्य में मूर्ति कला। जबकि द्रविड़ मंदिरों में द्वारपालों को आमतौर पर मंदिर के मुख्य द्वार यानी गोपुरम पर रखा जाता है। आप द्रविड़ मंदिर में जाओगे तो आपको द्वारपाल दिखेंगे जो उसकी रक्षा करते हुए उसे दिखाया गया है। इसी प्रकार मिथुनो, नवग्रहों का मतलब होता है 9 मंगल ग्रहों। तो इसी प्रकार मिथुन मतलब 9 मंगल ग्रहों और यक्षों को द्वार रक्षा के लिए प्रवेश द्वार पर रखा गया है, मतलब उनको प्रवेश द्वार पर द्वार रक्षा के लिए रखा गया है। इसमें यक्षों को, यक्ष मतलब क्या होता है, यक्ष और यक्षिणी, जिसको लोग देवी देवताओं के जैसे ही मानते थे, उनको प्रवेश द्वार पर रखा गया है कि तुम रक्षा कर भैया। मुख्य देवता यानी जो सबसे मुख्य हैं, वो मंदिर के अधिष्ठता देवता के विभिन्न रूपों या पक्षों को गर्भगृह के भीतर दीवारों पर दर्शाया गया है, मतलब वहां पर बनाया गया है। जो मुख्य देवी देवता हैं उनको 8 अवतार, 10 अवतार, 12 अवतार उनको अंदर मंदिर के गर्भगृह में उनको दिखाया गया है बनाकर। 8 दिशाओं के स्वामी, 8 दिशाओं के स्वामी यानी अष्टदिग्पालों को गर्भगृह की बाहरी दीवारों और मंदिर की बाहरी दीवारों पर अपनी अपनी दिशा की ओर अभिमुख दिखाया गया है। मतलब जो अष्टदिग्पाल थे, जो चारों तरफ देखने वाले देवता थे, जो उसकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर दिया तो वही गया है। दिशाओं के स्वामी, जो 8 दिशाओं के स्वामी, मैं 4 दिशा तो सब जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। अब उसका कोना कौन गिनेगा, अब उसका कोना में ले लो 4 गो, ठीक है, 4 दूनी 8 गो। तो 8 को मंदिर के 8 कोना पर उसको बनाया गया है, दिखाया गया है। और 2 और होते हैं ऊपर और नीचे। कौन कौन दिशा, 10 प्रकार के दिशा होते हैं। पहले आगे पीछे दाएं बाएं, फिर कोना कोनी 4 गो, 4 चौरी 8 गो, एक जमीन एक आसमान, जमीन में पाताल एक आसमान। 10 दिशा मैंने बताया आपको। तो वैसे ही उनको बनाए जाते थे। मुख्य देवालयों की चारों दीवारों पर, चारों दिशाओं में छोटे देवालय होते हैं। देवालय मतलब देवाल के अंदर एक ढांचा, स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, जिसमें मुख्य देवता के परिवार या अवतारों की मूर्तियों को स्थापित किया जाता है। चारों तरफ से उनको बनाकर उसमें दिखा दिया जाता है। देवी देवताओं के अलग अलग रूपों की मूर्तियों को देखने से पता चलता है कि अलग अलग पंथों या संप्रदायों के बीच दार्शनिक वाद विवाद और प्रयोगात्मक चलती रही। आप देखेंगे कि अलग अलग जगहों, अलग अलग मूर्ति बनाने के लिए अलग अलग संप्रदाय का भी इस्तेमाल किया गया। उसके बीच दार्शनिक वाद विवाद ना हो, प्रतियोगिताएं चलती रही, वाद विवाद ना हो, इसीलिए उसके बीच में प्रतियोगिता ला दिया गया कि भैया तू नहीं लड़ेगा, तू नहीं लड़ेगा, एक कुश्ती होगा, तुम वहीं पर आकर लड़ लो, मर लो, कट लो, भाग जाओ। जिसके कारण उनके रूपों के प्रस्तुतिकरण में भी
विविधता आ गई है, थोड़ी सी बदलाव तो आई ही है। अंततः अलंकरण के विधि, अंततः मतलब लास्ट में देखा जाए तो अलंकरण के विविध रूपों जैसे गवाक्ष, ब्याल, गवाक्ष, ब्याल, याली, कपल लता, कपलता, आमलक, ये जगह है जहां पर ये सब मंदिर मूर्ति वगैरह है। कलश आदि का भी प्रयोग मंदिर में विविध जगहों तथा तरीकों से किया गया, अलग अलग स्थानों तथा जगहों पर अलग अलग तरीके से भी किया गया है। आगे पढ़ेंगे हम नागढ़ या उत्तर भारतीय मंदिर शैली। आपको जो भी डाउट है, जो भी दिक्कत है, आपको जो भी बुक चाहिए, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपको लिंक वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। चाहे जो भी आपका दिक्कत होगा मैं आपको बताऊंगा कि उसको आप कहां से समझ सकते हैं, नहीं तो मैं खुद आपको कॉल कर लूंगा आपका नंबर लेकर। आपको जैसा लगे अच्छा, आप वैसा कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले भाग में, भाग 2 में।